बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फेडरल बोर्ड ने उनका सिलेबस कम कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। और ना सिर्फ फेडरल बोर्ड बल्कि पाकिस्तान के तमाम जो बोर्ड्स हैं उनका सिलेबस जो है वो आज कम कर दिया गया है। नेशनल जो लेवल पे एक मीटिंग थी जो फेडरल मिनिस्ट्री के हवाले से चल रही थी, तो उसने आज अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है। और ये मैं जो स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो आज ही 16 सितंबर को हुआ है। इस नोटिफिकेशन के तहत 9th-10th का जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया है। तो उसकी डिटेल जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें जिन लोगों को इस लेटर की कॉपी की गई है वो भी देख लें। DG FD इस्लामाबाद के जो मॉडल स्कूल्स हैं और कैंट गैरजन की जो स्कूल्स हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं जितने भी, फौजी फाउंडेशन और दीगर जो ऐसे अदारे जहाँ पे फेडरल बोर्ड का जो एग्ज़ाम कंडक्ट वो करते हैं, तो उनके लिए ये सारा जो सिलेबस है वो किस तरह से रिड्यूस किया गया है उसको हमने आज देखना है। So reduced syllabus SSC 1 and SSC 2 examination 2021 under FBISE। ये नेशनल करिकुलम काउंसिल की एक मुश्तरका जो मीटिंग और कॉन्फ्रेंस के बाद जो डिसीजन हुआ है वो ये वाला सिलेबस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले उर्दू का है, फिर इंग्लिश का, इस तरह से तरतीब के साथ हम पहले 9th का शेयर करेंगे। 9th में उर्दू का जो सिलेबस है इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि मुसन्निफीन और शुरा के तारुफ में से कोई सवाल नहीं बनाया जाएगा। और नीचे हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी क्लास वर्क क्या होगा और घर का काम क्या होगा, ये पूरी डिटेल शेयर की जा रही है इसके साथ। इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। कालिया रामोस्कून इम्तहान कदर अयाज हम नात व्यवस्था शजर से उम्मीद बहारा गज़ल मीर तकी मीर अब्दुल्ला खान गालिब क्वाद इंशा मुताबिक किताब उर्दू क्वाद इंशा ना हम दाम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाली जो बुक है वो इसके ऊपर जो है वो ये सारा जो दिया गया सिलेबस उसमें से है। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो भी देख रहे हैं। इंग्लिश SSC 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड पैट्रियटिज्म असमा रजी अल्लाह ताला अन्हा डैफोडिल्स, ये यूनिट नंबर 1 2 4 3 निकाल दिया है। 5 6 7 8 9 10 ये तीनों निकाल दिए। 6 7 के बाद 8 9 और 10 ये तीनों चैप्टर्स जो हैं वो निकाल दिए गए हैं। और 12 चैप्टर उसके बाद फिर इसकी जो ग्रामर और कंपोजिशन जो है जिसे हम पेपर बी भी कह सकते हैं, वैसे तो एक ही पेपर होता है, तो ये ग्रामर एंड कंपोजिशन का पोर्शन है कि आप जहाँ जहाँ मैं समझता हूँ कि स्पीड से चल रहा होगा वहाँ पे आप इसको स्टॉप करके इसको देख लें। हर एक सब्जेक्ट के हवाले से आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है। इसी तरह से मैथमेटिक्स चैप्टर 1 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट, 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 7, 1.4 क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरह से क्वेश्चन वाइज जो है ये इसमें बताया गया। पूरी पूरी एक्सरसाइज जो है उसमें नहीं कही गई, जो क्वेश्चन कहे जाएंगे वही वाले तैयार करवाने हैं। ये मैथमेटिक्स SSC 1 साइंस ग्रुप का मैथ है, आर्ट्स का नहीं है। आर्ट्स का भी शेयर किया जा सकता है। चैप्टर 1 2 3 इसमें चैप्टर्स कम नहीं किए, क्वेश्चंस कम किए गए हैं। 7 8 9 10 रिव्यू एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन 2 3 4 5 रिव्यू एक्सरसाइज 11, ये सारे जो हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ ये वाले आप लोगों ने तैयार करने हैं या करवाने हैं। चैप्टर नंबर 14 15 16 17 ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट। ऑल क्लास वर्क विल बी गिवन फॉर रिवीजन एज होमवर्क। MCQs portion of annual paper will be taken from MCQs exercise at the end of the chapter। यानी अमूमन पहले किताब के अंदर से सब्जेक्ट्स के अंदर से भी आता था, लेकिन अभी जो MCQs हैं वो सारे के सारे एक्सरसाइज के जो पीछे MCQs दिए होते हैं उसमें से ही आने हैं। तो MCQs will be done in class by class teacher। ये जनरल मैथ का सिलेबस है, ये भी देख लें। यूनिट 1 परसेंटेज एंड रेशोज, ये सारा ये भी इसको आप आस्ता आस्ता पॉज करके देख सकते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है।
ये इस्लामियात लाजमी का 9th क्लास का सिलेबस है, इसको भी आप चेक कर लें। अलजुज़ अव्वल मिन हदील कुरान करीम सूरत अनफाल आयत नंबर 1 से 48। ये जो डिटेल जो दी गई है, मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक चीज़ को बोल कि वैसे भी आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जहाँ पे आपको समय नहीं लगती वहाँ पे आप इसको पॉज कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक सिलेबस शेयर कर रहा हूँ फेडरल बोर्ड की जो उसमें लेटर शेयर हुआ है उसके मुताबिक। इसमें इससे ना आगे होगा ना पीछे होगा, सिलेबस इससे ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। ये इस्लामिया के बाद पाक स्टडीज़ के ये चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, और इनके आगे उनके टॉपिक्स भी शेयर किए गए हैं। इसमें से कुछ चैप्टर को डेफिनेटली टॉपिक्स को इसमें से मिस किया गया है। नोट बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल एमसीक्यूज ऑफ ऑल चैप्टर गिवन इन एक्सरसाइज आर इंक्लूडेड इन सिलेबस। जितने भी एमसीक्यूज हैं जो एक्सरसाइज में सिलेबस में शामिल है उनको आपने तैयार करना है। फिजिक्स का सिलेबस जो है काफ़ी शॉर्ट किया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितने भी मिनी एक्सरसाइज और क्विक क्विज़ दिए गए थे, साइड इंफॉर्मेशन, उन सबको एक्सक्लूड कर दिया गया है, उसको शामिल नहीं किया गया। इवन के चैप्टर के अंदर से भी कुछ टॉपिक्स हैं उनको उन्होंने कम कर दिया है। चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5 ग्रेविटेशन, 6, 7 अंदर से टॉपिक्स को कम किया हुआ है। देखिए ये आखिर में देखिए जैसे एक्सरसाइज MCQs 2, 3, 5, 6, 7, बाकी वाले MCQs जो नहीं करना, शॉर्ट क्वेश्चन 7.11, 7.1, 5 to 7.22, यानी बीच में 12, 13 जो है वो मिस है, इससे पहले वाले भी मिस है, तो उनको छोड़ दिया गया है। इसमें आपने ये देखा कि चैप्टर नंबर 8 तक दिया गया है, यूनिट नंबर 9 एक्सक्लूड कर दिया गया है। पहले यूनिट नंबर 9 भी था, जो पुराना जो सिलेबस था, लेकिन अब उसमें से निकाल दिया। केमिस्ट्री जो है इसमें सिलेबस को जो है चैप्टर वाइज तो उसमें ऐसा नहीं निकाला, लेकिन हर चैप्टर के अंदर से कुछ टॉपिक्स माइनस कर दिए गए हैं। और जैसे ये एग्जाम्पलें दी है, कैलकुलेशन 1.5, मोल फ्रैक्शन एग्जाम्पल 1/6 और 1/7 इंक्लूड है। MCQs 1 to 10 है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ यही करने हैं, 3 से लेकर 11 तक, और फिर 14 और 15। तो इस तरह से हर चैप्टर के हवाले से डिटेल में बताया गया कि कौन कौन से सवाल जो इसमें बताए गए हैं वही याद करने हैं, जो नहीं बताए गए उनको आपने समझना है कि वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, वो आने वाले एग्जाम का हिस्सा नहीं हो सकते। ये जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन 1, 2, 3, 6, 7 और 10, तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर बाकी कोई हैं भी तो उनको हमने एक्सक्लूड कर दिया। 4, 8, 10, 12, 13 के लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पोर्शन इसमें डाल दिया गया है, लेकिन इसके अंदर जो सेल्फ असेसमेंट्स वगैरह हैं वो चीज़ें कहीं पे भी उसने इंक्लूड नहीं की। MCQs 1, 2, 5, 6 और 9, शॉर्ट क्वेश्चन 1, 2, 4 और 6, ये वाले इसमें ऐड अप है, यानी ये वाला थ्योरेटिकल पोर्शन और उसके साथ ये वाले जो है कुछ उसके क्वेश्चन आंसर, तो ये जो यहाँ दिए गए हैं वही वाले याद करने हैं। तो चैप्टर नंबर 8 का भी सेम इस तरह से, तो ये 9th की केमिस्ट्री का है। इसी तरह से यहाँ पे बायो का है, बायो के कोर्स को भी आप एक दफ़ा नज़र मार लें, जहाँ पे आप समझते हैं कि आप इसको स्टॉप करना है वहाँ पे स्टॉप किया जा सकता है। सेल्स, टिश्यूज़, ये सारे आप देख लें। कंप्यूटर साइंस SSC 1, कंप्यूटर साइंस में लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल भी साथ या 9th के भी दे दी है। उसके बाद जनरल साइंस, जो आर्ट्स ग्रुप के सब्जेक्ट्स हैं उसमें जनरल साइंस जो है वो, तो जिसको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो उसको देख लेंगे। फिर यहाँ पे अब 10th क्लास का सिलेबस शुरू हो गया। 10th क्लास में जो उसी तरह से जैसे 9th में मुसन्निफीन और शोरा के तारफ़ में से कोई सवाल नहीं बनाया जाएगा। बाकी हम से स्टार्ट होता है नात, नज़िया पाकिस्तान, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, पता नहीं दोस्तों ने क्या कहा इनको, मलमा, चुगलखोर, नाम वाली, ये सारा जो है ये आपने फातिमा बिन्त अब्दुल्ला, ये उर्दू का सिलेबस देख लें। उर्दू का जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो ये वाला है, इसको भी आप देख लें। उसके बाद इंग्लिश 10th क्लास, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वसल्लम, try again, first aid, the rain, poem, selecting the right career, world without books, ये सारा इसमें चलेगा। ये ग्रामर का पोर्शन। मैथ्स SSC 2 चैप्टर 1 देखिए 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के यही 2 पार्ट्स, 2 के ये वाले 3 पार्ट्स, 3 के ये वाले 3 पार्ट्स,
यानी हर क्वेश्चन बताया गया कि ये क्वेश्चन जो है उसका ये वाला पार्ट जो है वो इंक्लूड है, बाकी जो आपने वो कोई नहीं करने। तो ये सारे चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट, लेकिन हर चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन मिसिंग है। आर क्लास वर्क विल बी गिवन फॉर रिवीजन, सेम जिस तरह 9th के साथ किया था सेम उसी तरह से यहाँ पे भी लिखा हुआ। जनरल मैथ का सिलेबस है, जनरल मैथमेटिक्स SSC 2 भी देख लें, इसमें कौन से यूनिट्स डालने हैं कौन से नहीं है। स्क्रीनशॉट भी ले जा सकते हैं, मैं इसको स्लो चला रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें। इस्लामियात लाजमी 10th क्लास देख लें, इस पर भी कुछ चैप्टर्स जो हैं वो डाले हैं। और इसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़, ये पाकिस्तान स्टडी का सिलेबस है। फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो 10th में आई है वो ये है कि ऑल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एंड साइड इंफॉर्मेशन आर एक्सक्लूडेड। सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए मुश्किल ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते थे और साइड इंफॉर्मेशन थी। तो इस वक्त कोविड-19 के हवाले से जो स्कूल बंद रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने और फेडरल बोर्ड की तरफ से ये डिसीजन हुआ है कि इनको निकाल दें ताकि बच्चों के लिए आसानी पैदा की जाए और बच्चे आसानी से वो पेपरों की तैयारी कर सकें। काफ़ी अंदर से भी कोर्स है वो रिड्यूस किया गया, लेकिन ये बात जनरली उन्होंने कह दी कि हर चैप्टर की ये वाली चीज़ें उसमें नहीं डालनी, लेकिन न्यूमेरिकल उसके अंदर शामिल होंगे। ये फिजिक्स का है, इस तरह से ये भी फिजिक्स का है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल की लिस्ट है वो भी साथ अटैच कर दी गई। केमिस्ट्री का सिलेबस चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होके, ये भी चैप्टर के अंदर से, जैसे यहाँ पे ली चैटलर प्रिंसिपल पहले वाले में नहीं है, तो पहले जो होते थे एग्जाम उसमें ली चैटलर प्रिंसिपल भी था और भी कई क्वेश्चन थे। बहरहाल उसमें से सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए कि ये वाले आपने तैयार करने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री। देखिए बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, DNA RNA और ये विटामिन 3 टॉपिक हैं। हालांकि उसमें प्रोटीन और जो लिपिड्स वाला टॉपिक था उसको निकाल दिया गया है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कम कर दिया गया बच्चों के लिए जिन्होंने ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन स्टडी की है। तो उनके लिए बड़ा एडवांटेज होगा कि वो थोड़ी सी मेहनत करके जस्ट 1-2 माह में ये सारे का सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं और बड़ी आसानी से वो बोर्ड की प्रिपरेशन की तरफ जा सकते हैं। ये केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल की लिस्ट है जो 10th में होंगे, और प्रैक्टिकल जो है वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए गए हैं। बायो का ये सिलेबस है, बायो 10th क्लास, ये बायो का सिलेबस देखें। और इसमें बायो के भी प्रैक्टिकल की लिस्ट जो है वो शेयर कर रहा हूँ। बायो के बाद कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ साथ शेयर कर रहा हूँ। इस तरह से जनरल साइंस जो आर्ट्स के लोग हैं उनके लिए जनरल साइंस का सिलेबस है। तो हमने देखा कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा जो है सिलेबस जो है वो कम हो गया है। तो आई थिंक कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब किसी किस्म का कोई भी और डिसीजन नहीं होगा। इसी डिसीजन को फॉलो करना है और हमने देखना है कि इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो ये जो लेटर है मैं इसे दिखा रहा हूँ कि इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो ये कंफर्म्ड है और फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर भी ये लेटर शेयर्ड है। तो इसलिए इसके सिलेबस से रिड्यूस होने में किसी किस्म का कोई भी ऐसा कोई मसला नहीं है। तो यही फाइनल सिलेबस है एग्ज़ाम के लिए जो 2021 में होने जा रहा है। तो बस यही चीज़ें आपसे शेयर करनी थी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। आपको मैंने अपने वादे के मुताबिक 9th-10th का जो सारा जो सिलेबस है, मैंने कहा था कि मैं जैसे ही आएगा तो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज 16 तारीख है और आज ही ये फाइल हुई है, आज ही अपलोड हुई है, तो आज ही मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।